क्लास 8 हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें बताया गया है कि भारत विभाजन की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पर 1940 के दौर से ही जो मुस्लिम लीग थी उसने देश के पश्चिमी, उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र स्वायत्त राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। रेजुलेशन का मतलब यहाँ प्रस्ताव होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्य। इसके लिए एक प्रस्ताव पास किया, कहाँ कहाँ, नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। इसके बाद इसमें जो प्रस्ताव पास किया गया, इसमें ये जिक्र नहीं था कि हम भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बनाएंगे। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, फ्रॉम द लेट 1930 के आखिरी दशकों से ही लीग बिगेन विविंग, लीग देखने लगी थी, लीग ने देखना शुरू कर दिया था, द मुस्लिम्स एज ए सेपरेट नेशन, मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र के रूप में मानने लगी थी, फ्रॉम द हिंदूज, हिंदू से। डेवलपिंग दिस नोशन, इस विचार तक पहुंचने में मुस्लिम लीग को 20 से 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठन थे, उसमें टेंशन रहा, तनाव रहा, उसका भी कुछ ना कुछ हाथ अवश्य होगा। तो लिख रखा है, बाय द टेंशन बिटवीन सम हिंदूज एंड मुस्लिम्स ग्रुप्स इन 1920 एंड 30। तो 1920 के दशक में हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ मनमुटाव, बहस हो गई होगी, इसके कारण ये और ज़्यादा बढ़ गया। मोर, इससे भी ज़्यादा यहाँ पे है, अभी नेक्स्ट पेज पे है, मोर इम्पोर्टेंटली, यानी एक महत्वपूर्ण और बात यह है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए थे 1937 में, जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, वो और भी बड़ा कारण बने। और जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि वे ही मुसलमान इस भारत देश में अल्पसंख्यक हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, और लोकतांत्रिक संरचना में हमेशा उन्हें गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। तो ये गौण जो वर्ड आया, फिडल का मतलब गौण होता है, यानी दूसरे नंबर का, पहले नंबर पर हिंदू ही रहेंगे, ये मांग थी। फिर लीग को दूसरा जो था, इट फियर्ड दैट, मुस्लिम लीग को ये भी भय होने लगा कि मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए, रिप्रेजेंटेटिव ही न मिल पाए। तो 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत का मतलब है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। लेकिन क्या किया, अभी कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 आल्सो अननाइड, परंतु कांग्रेस ने इसको मना कर दिया, कांग्रेस ने रिजेक्शन कर दिया इस प्रस्ताव को। मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव दिया था ना, उसके साथ संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहती थी, सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया और ये फासला और बढ़ गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में चलता है, अभी 30 के दशक में इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन हेल्ड इन 1946, 1946 में जो है चुनाव फिर हुए, 1946 में चुनाव फिर हुए, दोबारा चुनाव हुए। कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कंस्टिट्यूएंसीज, और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। बट द लीग सक्सेस, परंतु लीग की जो सफलता थी, मुस्लिम लीग की सफलता थी, और जो रिजर्व सीटों में मुस्लिम लीग की, आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को जो है काफ़ी सफलता मिली, बहुत, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी, ये सफलता मिली। तो इस बात से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनाने की मांग एक बार फिर से जोरदार हो गई। इट प्रिसिस्टेड विद दिस डिमांड, तो ये सफलता जो मिली थी, इससे पाकिस्तान बनाने की मांग पर फिर दबाव बढ़ने लगा। इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट 3 मेंबर्स, और 1946 में, मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक 3 सदस्यीय दल भारत में भेजा, इस बात का अध्ययन करने के लिए कि
स्वतंत्र भारत के लिए एक राजनीतिक बंदोबस्त करने के लिए एक प्रस्ताव, वो 3 सदस्यीय दल भेजा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि भारत का विभाजन हो या न हो। तो फिर इसे दिल्ली भेजा। उसके बाद मिशन ने क्या सुझाव दिया, दैट द इंडिया शुड रिमेन अनयूनाइटेड, कि भारत एक ही होना चाहिए, उसका विभाजन नहीं होना चाहिए, एंड constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas। और इसने क्या किया, कुछ मुस्लिम, जिसमें संख्या ज़्यादा थी मुस्लिमों की, उनको कुछ आज़ादी प्रदान करते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए, ऐसा कहा। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव के जो मेन पॉइंट्स थे उन पर सहमत नहीं थे। अब जो है देश का पार्टीशंस विभाजन अवश्य हो गया, इनवाइटेबल, आवश्यक हो गया, अवश्यंभावी हो गया। फिर ये यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या है अभी, आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन की असफलता के कारण मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि जन आंदोलन शुरू किया जाए। जन आंदोलन, जनता का आंदोलन शुरू किया जाए। मास मुस्लिम क्या था ये, हाँ, मास एगिटेशन, ये होता जन आंदोलन। फॉर विनिंग, लोगों पाकिस्तान बनाने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए जन आंदोलन शुरू किया जाए। और इसने क्या डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाने का फैसला किया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे। और इस दिन दंगे हुए, दंगे फूट पड़े कलकत्ता के अंदर, लास्टिंग सेवरल डेज, कई दिनों तक चलते रहे, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स पीपल, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और मार्च 1947 तक विद्रोह जो है देश के अनेक भागों में भड़क उठा, जिसमें उत्तरी भारत भी शामिल था। बहुत से मैनी 100,000 पीपल्स, हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया। एंड न्यूमरियस वुमेन, असंख्य महिलाओं को हैड टू फेस, सामना करना पड़ा, अनटोल्ड ब्रूटलिटीज, इस हिंसा में अकथनीय, यानी जिनकी बयान नहीं किया जा सकता, अनटोल्ड, जो बताई नहीं जा सकती, ऐसे अत्याचारों का सामना करना पड़ा महिलाओं को। तो फिर करोड़ों लोगों को रातों रात भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली का मतलब भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। टोर्न एसेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, वे अपने ही घर में, अपने जो मूल स्थान थे उनसे बिछड़कर रातों रात अजनबी बनकर शरणार्थी हो गए वे। फिर इस विभाजन का नतीजा ये हुआ, पार्टीशन आल्सो मींट, इस विभाजन का मतलब ये हुआ कि भारत देश की शक्ल सूरत बदल गई, शहरों का माहौल बदल गया, एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम पाकिस्तान था। और इस तरह ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता का यह जो आनंद था, ये विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया आपका। इसी के साथ एक और पैराग्राफ है जो कि नेशनलिज्म अफ्रीका में राष्ट्रवाद, एग्जाम्पल दिया है घाना का। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सेकंड पैराग्राफ में है। भी अफ्रीका भी श्वेत लोगों का गुलाम था, जैसे हमारा इंडिया था, वहाँ भी उपनिवेशिक शासन था। और वहाँ पर विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी। सेकंड पैराग्राफ में है ये फैसला। या फिर गोरे जो लोग थे वे ही कानून बना सकते थे। तो यहाँ पर 1957 में घाना अब दक्षिण अफ्रीका का पहला देश बना जो कि आज़ादी जिसने प्राप्त की थी। थर्ड पैराग्राफ में है फर्स्ट लाइन। और इससे पहले 57 से पहले इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था कुआमे नक्रूमा नामक व्यक्ति था। इसकी पार्टी का नाम था कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी। और इसकी पार्टी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को सफलता मिली, ज़बरदस्त सफलता मिली, जिसमें उन्होंने इस देश में चल रही संस्थाओं का प्रणाली का विरोध किया।
इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि ऐसी विधानसभाएं बनाई जाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया और 1956 में फिर नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए और फिर दोबारा से कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इस चुनाव में सफलता पाई और इस तरह घाना नाम से एक नया स्वाधीन राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मंडे को आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, क्योंकि ये पॉइंट बच रहा था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। थैंक्स, धन्यवाद।